उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी वारदात कानपुर में हुई है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उस पर सीधी प्रतिक्रिया लेने के लिए इनसे बात करते हैं। किस तरह इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद, 8 दिनों बाद ये होता है। फिर जब वो यूपीएसटीएफ उसको लेके आती है तो एनकाउंटर कर दिया जाता है। आप भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूरे सिस्टम को जान रहे हैं, क्या सवाल आप करना चाहेंगे इस समय? देखिए, विकास दुबे जो इनकाउंटर आज हुआ है, 8 दिन हो गया। इसको संरक्षण 3 साल से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी 3 साल से इसको संरक्षण दे रही है। आप ही लोगों के चैनल पे देखा हमने कि कानपुर के एसपी का उसको संरक्षण, चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ का उसको संरक्षण, और उसका खुद का बयान है कि सरकार के हमारे कई एमएलए, कई मंत्री हमारी मदद करते हैं। लॉकडाउन में भी वो भी बयान दिया उज्जैन में कि लॉकडाउन में हमने बहुत लोगों का मदद किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो 2.5 लाख पुलिस उत्तर प्रदेश में है और 2.5 लाख पुलिस कल तक अपराधियों को काउंटर करती थी और बीजेपी सरकार में अपराधी पुलिस का काउंटर कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। और काउंटर में हमारे 10 सिपाही शहीद होते हैं, 8 हुए, 2 हॉस्पिटल में डेथ हो गई उनकी, 10 हो गए, 10 लोग शहीद हो गए। और ऐसे दुर्दांत अपराधी के ऊपर ना तो गैंगस्टर लगा पाई सरकार, ना तो रासुका लगा पाई। और मजे की बात कि 3 साल तक वो घूमता रहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। अभी फिलहाल जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस पर आपसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि किस तरह देख रहे हैं, क्या ये एनकाउंटर सही है? क्योंकि बहुत सारे सवाल इस एनकाउंटर के साथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह की बात सुबह से सामने आ रही है तो सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। जिस तरह कल सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे उज्जैन में महाकाल मंदिर में वो घूम घूम के फ़ोटो खिंचवाया, रसीद कटवाया, दर्शन किया महाकाल जा कर के। दर्शन करने के बाद वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड लल्लन यादव जो है उससे पूछताछ करता है। फिर लल्लन यादव और सिक्योरिटी के साथ वो महाकाल मंदिर से बाहर आता है। फिर वही व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, पुलिस आती है, फिर उसको पकड़ करके थाने ले जाती है। अगर वो आदमी भागने को होता तो फिर महाकाल मंदिर जाके उज्जैन वो हाजे वहाँ दिखता क्यों? वो तो 8 दिन से लापता था। तो जो पुलिस 2.5 लाख पुलिस नहीं पकड़ पाई उत्तर प्रदेश की, ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का उसको संरक्षण था, सरकार का संरक्षण था। फरीदाबाद से वो उज्जैन पहुंचा कैसे, पहुंचाया किसने? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का और पुलिस विभाग का गठजोड़ उसके साथ है। जब वो वहाँ उज्जैन में वो पुलिस पकड़ लेती है, उसको थाने जहाज वो चला जाता है, तो मामला उजागर हो रहा है कि गृह मंत्री का बयान तुरंत आ रहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया, मुठभेड़ में पकड़ा गया। अब लीजिए, मतलब 100% झूठ बोल रहा है गृह मंत्री वहाँ का। वहाँ के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि पुलिस का कोई रोल नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है उनके दोनों लोगों के बयान से और उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामे से कि उस अपराधी को बचाने में पूरी सरकार लगी थी। जब खुलासा होने की बात आ गई, जब उज्जैन में उन्होंने कुछ खुलासा किया, बात ओपन किया कि ये हमको संरक्षण दे रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही है, तो तमाम ऐसे अधिकारी, तमाम ऐसे नेता अपने को बचने के लिए उन्होंने ये ड्रामेबाजी के तहत उसका काउंटर किया है। तो किस सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं? क्या इसमें एमपी और यूपी दोनों जो शासन है इसमें इन्वॉल्व है कि कहाँ की पुलिस? ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और आप पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? और इस काउंटर को आप क्या सही बता रहे हैं कि क्या फेक है? देखिए, हत्या तो उसकी हो गई, काउंटर नहीं हुआ। हम आरोप इस नाते लगा रहे हैं कि जिस तरह के बयान गृह मंत्री मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह उसे 3 साल से बचा रही है, उसके खिलाफ मुकदमा कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज जब वो पुलिस की हत्या किया है, शहीद किया है जवानों को, 8 जवानों को मौके पर 2 अस्पताल में, तब सरकार की नींद खुली है। फिर भी सरकार उसको बचाने के लिए 8 दिन तक 2.5 लाख पुलिस उसकी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो जा रहा है उज्जैन। उज्जैन क्यों गया? वहाँ का जो गृह मंत्री है 2017 के चुनाव में कानपुर का वो प्रभारी था,
उसकी देखरेख में और यहाँ की बीजेपी की सरकार, वहाँ की बीजेपी की सरकार, दोनों की मिली भगत से वो उज्जैन पहुँचा है। और उज्जैन पहुँच करके वो कुछ राज उगला है। तो यहाँ की सरकार को लगा कि यहाँ अगर आ गया, राज उगल दिया जाके मजिस्ट्रेट के सामने, तो सरकार की बड़ी छिछालेदर होगी, सरकार भी गिर सकती है। इस नाते सरकार के इशारे पर उसका इनकाउंटर किया गया है। मतलब सीधा सीधा आरोप आप एमपी और यूपी की सरकार पर लगा रहे हैं, वहाँ की पुलिस व्यवस्था पे लगा रहे हैं कि इस तरह के से फेक इनकाउंटर किया गया है। 100% वहाँ की सरकार ने जब देखा कि मामला खुलासा कर दिया ये सामने, तो वहाँ भी सोचा कि अब हमारी भी कलई खुल रही है, तो उनकी भी कलई बचे और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी कलई बचे। इस नाते ये मिली भगत के तहत उसका काउंटर हुआ। क्या लग रहा है कई ऐसे राज जो कि सामने आने चाहिए थे, वो अब विकास दुबे की मौत के साथ वो राज दफन हो जाएंगे? बहुत से बड़े अधिकारियों का नाम आता, कुछ मंत्रियों के नाम आते, तमाम विधायकों के नाम आते और तमाम अधिकारियों के भी, बड़े अधिकारियों के नाम आते जो जिससे उसको संरक्षण मिल रहा था। इसके डर से सरकार ने उसके साथ ऐसा काम किया है। लेकिन अभी तक जो कई राजनीतिक पार्टियां या उनके दिग्गज खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो शहीद हुए हैं पुलिस के जवान, उनके साथ उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उनके जख्म को खुरेदने जैसा होगा अगर विकास दुबे के इनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया जाएगा। तो देखिए, लोकतंत्र है, अगर वो पुलिस की कस्टडी में हुआ तो पुलिस की कोर्ट बना है ना, कोर्ट है ना, आप उसको कोर्ट ले जाते, उसको फांसी दिलाते, 10 दिन 15 दिन स्पेशल कोर्ट बैठा देते, सुनवाई करते। जब आप उसको आतंकवादी नहीं बना सके, आप उसको आतंकवादी बना करके, जब वही मुसलमान जब पुलिस पे पत्थर फेंकता है, आतंकवादी आप बना देते हो। और जो 8-8 मौके पर 8-8 पुलिस को AK-47 से मार देता है, तो उसको गैंगस्टर खाली लगाते हो। आप विकास दुबे के साथ खड़े हैं? हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपराधियों के साथ नहीं हैं, हम न्याय चाहते हैं। उसको कानून के दायरे में पेश होता, स्पेशल कोर्ट बैठा देते। अगर आप न्याय देने की बात, स्पेशल कोर्ट बैठा देते, उसको फांसी दे देते कानून के दायरे में। ये आपने सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसका काउंटर किया है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ साफ गंभीर आरोप है विकास दुबे के पूरे एनकाउंटर पे, और उनका कहना है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए न केवल यूपी सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिलकर विकास दुबे के फर्जी इनकाउंटर को अंजाम दिया। रोशन जायसवाल, वाराणसी।